हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द आईएससी एजुकेशन बाय ऋतुराज। हम आप लोग के सामने हाजिर हैं लेक्चर नंबर 3 लेके स्टडी ऑफ हाइड्रोजन आईसीएससी बोर्ड क्लास 9th का। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम दस ऑफ एल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन्स। उसके बाद से हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, hydrogen appears to be the most abundant element on the universe. Most stars are predominantly hydrogens. हाइड्रोजन जो है वो हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है और मोस्ट स्टार जो होते हैं वो उसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन दो रूप में, आपके बुक में दो रूप में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है। इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है इसके बारे में हम जानेंगे और फिर हम जानेंगे कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है। अर्थ क्रस्ट की बात करें हम, अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें, हाइड्रोजन्स आर फाउंड इन ट्रेसेस। अर्थ क्रस्ट में ट्रेसेस के रूप में पाया जाता है। ये अर्थ क्रस्ट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो अर्थ है इसके सेंट्रल पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोर। इसके ऊपर वाले, इसके मिडिल पार्ट के, अर्थ के मिडिल पार्ट को बोलते हैं हम लोग मेंटल, और सबसे अपर लेयर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। तो हाइड्रोजन जो है वो अर्थ क्रस्ट में ट्रेसेस के रूप में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए आगे, और एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसमें फ्री स्टेट में पाया जाता है। हाइड्रोजन इज आल्सो फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इन फ्री स्टेट। अब थोड़ा हम देखेंगे उसके बाद से, वॉल्केनिक गैसेस आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। वॉल्केनिक गैसेस भी क्या करती हैं, हाइड्रोजन अपने पास रखती हैं। तो देखो, जो वॉल्केनिक गैसेस हैं वो अपने पास 0.025% ऑफ हाइड्रोजन होता है। जो वोल्केनोस निकलता है उसमें 0.025% हाइड्रोजन होता है। अर्थ क्रस्ट में आपका अबाउट 0.98% हाइड्रोजन होता है। एटमॉस्फेयर में आपका, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपका लगभग 0.01% हाइड्रोजन होता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन एंड अदर स्टार आल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन। जो एटमॉस्फेयर है सन का और स्टार का, उसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन प्रिडोमिनेटली फाउंड होता है, पाया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन्स इन कंबाइंड स्टेट, अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में कैसे कैसे पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन कैसे कैसे पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग हाइड्रोजन यहाँ लिख लेते हैं। हाइड्रोजन इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में कैसे हाइड्रोजन पाया जाता है। तो देखो, इन कंबाइंड स्टेट हाइड्रोजन आर फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन इज 11.1% बाय द वेट ऑफ वाटर। हाइड्रोजन जो है वाटर के वेट का 11.1% है। चलिए देखते हैं कैसे। ये है वाटर। वाटर के पास है दो कंपोनेंट, एक हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। चलो इसको थोड़ा बैलेंस रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें इस जो वाटर है, एक सिंगल मॉलिक्यूल में जो वाटर है, इसमें हाइड्रोजन जो होता है 11.1% होता है और बाकी आपका 88.9% जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। ऐसे कंबाइंड स्टेट में वाटर के साथ हाइड्रोजन होता है। एक मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन होता है वो 11.1% होता है, बाकी के वाटर्स के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं। दूसरा, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू आल्सो कंटेन
आल्सो मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि जो प्लांट का टिश्यू है वो सेलुलोज से बना हुआ है, आप लोग को मालूम है, और जो एनिमल का टिश्यू है वो फास्फोलिपिड से बना हुआ है, फास्फोलिपिड से बना हुआ है। तो सेलुलोज जो है वो किसका डेरिवेटिव है? सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है। कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जैसे ग्लूकोज, इसी का डेरिवेटिव है। इसमें देखिए कार्बन जो है, जो हाइड्रोजन है किसके साथ कंबाइंड है? ऑक्सीजन एंड कार्बन के साथ कंबाइंड है। ये है कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में। दूसरा देखो, ये जो फॉस्फोलिपिड है एनिमल टिश्यू में, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो प्रोटीन, दूसरा लिपिड। अभी थोड़ी देर में मैं प्रोटीन और लिपिड के दोनों स्ट्रक्चर को बताऊंगा, तो आप लोग को ये बातें भी समझ में आ जाएंगी। उसके बाद से ये था अपना बी पॉइंट, आपके बुक का ये था बी पॉइंट। अब हम एक एक लाइन आपके आईसीएससी बोर्ड क्लास 9th यूनिवर्सल केमिस्ट्री का एक एक लाइन पढ़ना है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए मेरे वीडियो को। अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे, और प्लस आपका जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। तो चलिए बात करते हैं आगे सी वाले में। हाइड्रोजन इज द कैरेक्टरिस्टिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ एसिड। एसिड में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है? एसिड में देखा जाए कौन कौन से, एक एसिड ले लो H2SO4। तो देखो यहाँ पे किसके किसके साथ हाइड्रोजन कंबाइंड है? सल्फर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में है। उसके बाद एक और एसिड लेते हैं HCl, इसमें देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में है। उसके बाद से एक और HCl ले लो, एसिड ले लो H3PO4, इसमें भी देखिए हाइड्रोजन जो है फास्फोरस और ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है। एक और एसिड लेते हैं हम, एक और एसिड लेते हैं एसिटिक एसिड, इसमें भी देखिए जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन और कार्बन के साथ कंबाइंड है। ऐसे हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं एल्कलीस की, मतलब बेस की। तो देखो ये कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी हाइड्रोजन किसके साथ है? कंबाइंड स्टेट में, पोटेशियम और ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें किसके साथ कंबाइंड है? हाइड्रोजन कंबाइंड विथ सोडियम एंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है। उसके बाद से हम लोग बात करें प्रोटीन्स में, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है क्या? आपका एनिमल टिश्यूज, फास्फोलिपिड्स। प्रोटीन और किससे? लिपिड से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन देखो, प्रोटीन जो है उसका अगर यूनिट देखें, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड, प्रोटीन का जो यूनिट है वो है अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड पॉलीमराइजेशन के लिए जाते हैं, तब जाके क्या बनता है? एक प्रोटीन का न्यूक्लियोटाइड बनता है, और ये न्यूक्लियोटाइड फिर मिलते हैं और इस तरह से प्रोटीन बनता है। तो चलिए देखते हैं एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये है कार्बन, इधर होता है NH3 एक ग्रुप, इधर होता है CO ग्रुप, ऊपर हाइड्रोजन और बाद में R ग्रुप। ठीक है, इस तरह से आप देखिए हाइड्रोजन जो है प्रोटीन में कंबाइंड रूप में है, किसमें? नाइट्रोजन। अमाइनो एसिड में कंबाइंड में रूप में है, जो कि किसका यूनिट है? प्रोटीन का। नाइट्रोजन के साथ, कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ऐसे ही लिपिड में भी क्या होता है? हाइड्रोजन कंबाइंड रूप में होता है। उसके बाद से देखिए लिपिड में भी, उसके लिपिड का डिस्कशन हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। एंड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में भी क्या है? आपके हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ये देखिए एक हाइड्रोकार्बन है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, CH2 एंड सो ऑन। इसमें भी आपके हाइड्रोजन देखिए कार्बन के साथ कंबाइंड रूप में है। ये हो गया आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, ये हो गया हाइड्रोकार्बन में। इन एडिशन, इसके बावजूद
हाइड्रोजन जो है वो शुगर में पाया जाता है। ये है आपका शुगर का फॉर्मूला। शुगर में देखिए हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइंड है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में पाया जा रहा है। उसके बाद से आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन, जो मैंने कुछ देर पहले बताया, उसमें भी पाया जाता है, प्रोटीन में भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का एक स्ट्रक्चर देख लो। ये है देखो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये है देखो 1 2 3 4 5 H 3 4 5 HOH और ये है H। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो पाया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट में। हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड स्टेट में है। अब देखो, अब जो है फैट्स, फैट्स में भी हाइड्रोजन होता है। एक फैट का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। फैट किससे मिलकर बने होते हैं, यूनिट किसका होता है, यूनिट कौन होता है फैट का, लिपिड। लिपिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। CH2 CH2 CH2, यहाँ पे 5, मान लो कि 5 CH2 है। ये देखो CH2 CH2 CH2, ये है इसका ओमेगा कार्बन। ये है एक फैट का, फैट के लिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। इसमें भी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आपका कंबाइंड स्टेट में है ऑक्सीजन और कार्बन के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन को। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाउ वी प्रिपेयर हाइड्रोजन। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, कैसे हाइड्रोजन का प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर होता है। सिंस वाटर, एसिड एंड alkali contains hydrogen, so it is used as the cheapest source for the preparation and manufacture of hydrogen। इस लाइन को समझो, जैसे कि एसिड है, ये बेस है और ये है वाटर। इन सब में आप लोग देखेंगे तो क्या है, हाइड्रोजन है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा एसिड बेस और वाटर में हाइड्रोजन है। तो अगर ये किसी भी मेटल से रिएक्ट करते हैं, मेटल से, तो क्या होता है कि बाई प्रोडक्ट के रूप में पहला प्रोडक्ट कोई भी बने, दूसरा प्रोडक्ट आपका हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। हम लोग हाइड्रोजन को इतना पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हाइड्रोजन जो है वो फ्यूल है नेक्स्ट जनरेशन का, इसीलिए आईसीएससी बोर्ड ने आप लोग के लिए ये सिलेबस में इंक्लूड किया है। दूसरी बात ये जान लो कि इससे क्वेश्चंस आते हैं आगे के एग्जामिनेशन में। मान लीजिए कि आप आईआईटी नीट सेक्टर के लिए जाएंगे तो उसमें आपको इसका क्वेश्चंस दिखाई देगा। तो चलो आगे हम बात करते हैं। हाइड्रोजन जो है वो वाटर से, एसिड से और बेस से मिलके बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं कोल्ड वाटर से, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर होता है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ कोल्ड वाटर ऑन मेटल। मेटल पे जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं उनके ऊपर अगर हम कोल्ड वाटर डालते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का प्रिपेयर होता है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम are the highly reactive metals. When they react with the water, cold water, they form their hydroxides and hydrogen gas। देखो ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम है ना, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। इस पे अगर हम लोग क्या करेंगे, कोल्ड वाटर से इनका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, इस मेटल का हाइड्रोक्साइड, मान लो कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। ठीक है, तो चलिए, और ये जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब कि इसमें हीट एनर्जी जो है वो लिबरेट होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन विद पोटेशियम। पोटेशियम से कैसे प्रिपेयर होता है हाइड्रोजन, ये लिखते हैं यहाँ पे पोटेशियम। तो देखो पोटेशियम, ये एक बीकर लेते हैं हम, मान लीजिए कि ये एक बीकर है, इसमें है आपका कोल्ड वाटर, ये है आपका कोल्ड वाटर है। पहला स्टेप, जब आप इसमें पोटेशियम मिलाओगे, मान लो कि ये पोटेशियम मेटल है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, ऐड किया। जब आप पोटेशियम मिलाओगे, when potassium added on the waters, first is float on the water because the density of potassium is less than the water। तो पोटेशियम को आप मिलाएंगे तो पोटेशियम क्या होगा कि इसके ऊपर तैरने लगेगा। क्यों तैरने लगेगा, क्योंकि डेंसिटी जो होती है पोटेशियम की वो कम होती है वाटर से, और इसकी डेंसिटी जो होती है 0.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसीलिए ये क्या होने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा आपके वाटर के ऊपर। दूसरा क्या होगा, कुछ देर के बाद देखोगे तो विस्फोट होगा। ठीक है, छोटा टुकड़ा रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगर इस रिएक्शन को देखना चाहते हैं तो मेरे शॉर्ट वीडियो में फाइंड कीजिए इसको। शॉर्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्ट छोड़ा हुआ है, उसमें मैंने पोटेशियम और कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके दिखाया हुआ है, कैसे लिलिया फ्लेम आया है, वो भी आप लोग को इसमें क्लियरली दिखाई देगा। तो चलिए, कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में भी उसको जोड़ने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, दूसरी चीजें, रिएक्शन जो होगा, दूसरा स्टेप, रिएक्शन जो होगा हाईली एक्सोथर्मिक होगा। हाईली एक्सोथर्मिक होगा मतलब कि आपका हीट निकलेगा। रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, H2O, इक्वेशन इसका कुछ इस तरह से होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे ये, यहाँ पे 2, इक्वेशन को बैलेंस कर लो, ये होगा इक्वेशंस आपका। देखो जैसे ही ये जाएगा थर्ड स्टेप में, इट कैच फायर्स, इट कैच फायर, ये क्या करेगा, फायर पकड़ लेगा। इट कैच फायर्स एंड बर्न विथ लिलिया कलर फ्लेम, पीले गुलाबी कलर के, गुलाबी पीले कलर का ये जलेगा। लिलिया कलर्ड का फ्लेम आपको देखने को मिलेगा जब ये क्या होगा, पोटेशियम इसमें डिप होगा और रिएक्शन होगा कोल्ड वाटर के साथ, लिलिया कलर फ्लेम दिखेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद देखोगे आप लोग तो क्या होगा कि बबल्स जो है हाइड्रोजन गैस के, देखो यहाँ पे बबल्स को मैं बना रहा हूँ, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो दिखाई देंगे। अब आप इस सॉल्यूशन को छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए सॉल्यूशन को छोड़ दीजिए। जब आप इस सॉल्यूशन को देखेंगे पोटेशियम के साथ, जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, सॉपी हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। उसके बाद सॉपी हो जाएगा, एल्कलाइन होगा। पहली बात ये जो सॉल्यूशन होगा वो कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं होगा उसका। दूसरा ये सॉपी होगा। तीसरा ये एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन का मतलब देखो, इसमें अगर आप क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को, मान लो कि ये रेड लिटमस पेपर है, इसको क्या किया हम लोगों ने, इसमें डिप किया, तो जैसे ये इसमें डिप होगा तो इसका जो कलर है वो बदल जाएगा किसमें, ब्लू में। इस लिटमस पेपर का कलर जो है वो ब्लू में बदल जाएगा। ये इस बात को दर्शाता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन है। ठीक है, देखिए अब आगे बात करते हैं, व्हाई लिलिया कलर फ्लेम्स आर कमिंग आफ्टर potassium react with cold water, why, because there is the traces of potassium in the solution, potassium vapor in the solution, so lilac color flames are coming out during the chemical reactions, during the chemical reaction with potassium and cold water। देखो जो आपका लिलिया कलर फ्लेम आया था वो पोटेशियम वेपर के ट्रेसेस के कारण आया था,
अब देखो, अब छोड़ते हैं इसको थोड़ा, अब आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम सोडियम जो है उसको हम लोग ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते हैं। खुला छोड़ेंगे तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, तुरंत क्या करेंगे, एयर के साथ कैच कर लेंगे फायर, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए पोटेशियम एंड पोटेशियम एंड पोटेशियम एंड सोडियम आर केप्ट ऑन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इनको हम लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे रखते हैं, केप्ट ऑन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं आपके, केरोसिन ऑयल, और दूसरा है बेंजीन एसेट्रा। बेंजीन है, ईथर है, इन सभी में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिप करके रखते हैं सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि वो रिएक्ट ना करें। अब दूसरी बात करेंगे हम लोग, सोडियम का रिएक्शन कैसे होता है कोल्ड वाटर के साथ। यह है आपका सोडियम। ये मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, सोडियम से एक बीकर में कोल्ड वाटर लिया। ये बीकर है, इसमें हमने क्या किया, कोल्ड वाटर रखा हुआ है। ये है आपका बीकर कोल्ड वाटर। अब हम इसमें क्या करते हैं, सोडियम को ऐड करते हैं, ऐड सोडियम। ऐड, जब हम सोडियम को ऐड करेंगे तो वही कहानी होगा, सोडियम जो है वो क्या करने लगेगा, फ्लोट होगा। फ्लोट होगा, क्यों फ्लोट होगा, पहला पॉइंट, because the density of sodium is less than the water and the density of sodium is 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी के कारण क्या होगा, ये तैरेगा। दूसरा चीज, एक चीज और बताता हूँ, जो पोटेशियम का रिएक्शन था ना वो बहुत जोरदार होगा, तो ये सोडियम का भी जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, विग्रस होगा। रिएक्शन इज विग्रस, और क्या है, और साथ में एक्जोथर्मिक होगा। एक्जोथर्मिक एक्जोथर्मिक होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी। केमिकल रिएक्शंस देखो, इसका इक्वेशन कैसे होगा, केमिकल रिएक्शन 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस आपका बनेगा। जैसे ही सोडियम अंदर जाएगा पहले तो फ्लोट होगा, कुछ सेकंड की बातें हैं ये सब, पहले तो फ्लोट होगा, फिर क्या करेगा, फायर पकड़ेगा, और ये जो फायर जो होगा वो क्या होगा, गोल्डन गोल्डन येलो फ्लेम देखे हैं, गोल्डन येलो फ्लेम की तरह ये जलेगा। ठीक है, कुछ देर के बाद से आप लोग को बबल्स दिखेंगे हाइड्रोजन गैस के, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर सीन। द सोल्यूशन, उसके बाद से ये जो सोल्यूशन बना, देखो कुछ देर के बाद से जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, सोल्यूशन जो होगा वो वैसे ही पोटेशियम की तरह कलरलेस, दूसरा सॉफ्टी होगा, तीसरा एल्कलाइन होगा। कहने का मतलब वही है कि अगर आप क्या करेंगे इसमें, सॉरी फॉर दैट, इसमें क्या करेंगे आप, रेड लिटमस पेपर मान लो ये है, रेड लिटमस पेपर को आप जब डिप करेंगे तो ये रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में बदल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये अल्कलाइन इन नेचर से। एक नोट करके, एक पॉइंट है आप लोग के सोडियम वाले पॉइंट में ही कुछ पीले कलर का बना होगा, बॉक्स के अंदर होगा, उसको देखते हैं। तो देखो, सोडियम एमलगम Na5HG8, जो एमलगम है, सोडियम एमलगम है, वो एलॉय है। एलॉय है किसका किसका, सोडियम का एंड मरकरी का। सोडियम एमलगम जो है सोडियम और मरकरी का एलॉय है। उसके बाद से देखो, उसके बाद से पोटेशियम एमलगम, इन दोनों का प्रिपरेशन हम लोग हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए इन दोनों एमलगम का यूज करते हैं, क्योंकि ये स्मूथली इनसे हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन विद कैल्शियम। कैल्शियम से हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कैसे होता है, कोल्ड वाटर से हाइड्रोजन और
हाइड्रोजन जब कैल्शियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से तो हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कैसे होता है? ये सी पॉइंट है आपका कैल्शियम। तो देखिए ये है आपका एक बीकर लिया हमने, क्या किया इसमें कोल्ड वाटर रखा है। विंटर का सीजन है, कोल्ड वाटर आसानी से मिल जाएगा, रिएक्शन करके देख लीजिएगा। तो जब हम कोल्ड वाटर को रखते हैं और इसमें क्या करते हैं कैल्शियम को ऐड करते हैं, ऐड कैल्शियम, ये है कैल्शियम। कैल्शियम को ऐड करते हैं तो जो कैल्शियम है ना वो क्या होता है सिंक हो जाता है वाटर में। ये देखो ये क्या हुआ सिंक इन वाटर, सिंक इन वाटर, कैल्शियम सिंक इन वाटर। ये आया कैल्शियम, ये क्या हुआ सिंक इन वाटर। क्यों? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ कैल्शियम इज मोर देन द वाटर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डेंसिटी होती है कैल्शियम की वो वाटर से अधिक होती है, लगभग 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसीलिए क्या होता है वाटर में डूब जाता है। द रिएक्शन इज लेस विगरस एंड लेस एक्सोथर्मिक कंपेयर टू द सोडियम। जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा लेस विगरस होगा, कम जोरदार होगा और कम एक्सोथर्मिक होगा सोडियम के कंपेरिजन में। देखिए रिएक्शन कैसे होगा, ये है कैल्शियम प्लस 2H2, इक्वेशन देखो इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब देखो ये जो कुछ देर के बाद से जब छोड़ने पे हम देखेंगे कि सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। ये जो सॉल्यूशन होगा बाद में वो क्या हो जाएगा, ये सारे कैल्शियम जो है ना वो बढ़ जाएंगे तली पे, कैल्शियम सिंक ऑन द कोल्ड वाटर, सब क्या होंगे नीचे आ जाएंगे सारे कैल्शियम। और ये जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा टर्बिड होगा, कीचड़ के टाइप का होगा। उसके बाद से सॉपी होगा, सॉप के जैसे फीलिंग आएगा, सॉपी होगा। ये देखिए ये क्या होगा सॉपी होगा। उसके बाद से एल्कलाइन होगा, एल्कलाइन होगा। अगर हम क्या करेंगे इसमें रेड लिटमस पेपर को इंट्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए कि ये रेड लिटमस पेपर है, इसको अगर हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये रेड लिटमस पेपर जो है वो किस में बदल जाएगा ब्लू कलर में बदल जाएगा। रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू द ब्लू, दिस शो दैट द सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर। अब देखो द सॉल्यूशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, दिस शो दैट दिस मेटल फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन। देखो जो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम है ये जो अपना सोल्यूशन बनाते हैं कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो ये जो पहला प्रोडक्ट बनता है जो हाइड्रोक्साइड बनता है वो क्या होता है एल्कलाइन इन नेचर होता है। और दूसरा प्रोडक्ट तो आपका हाइड्रोजन गैस है जो कि आप लोग चाहते हैं फ्यूचर फ्यूल के लिए क्या कर रहा है प्रिपेयर कर रहा है, साइंटिस्ट की तरह प्रिपेयर कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल इसका देता हूं मैं। माय डियर स्टूडेंट, हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए दिवाली का सीजन आने वाला है, हम मम्मी पापा को लगा कि रहने दो, क्या फालतू का मजदूर जुटाएंगे, इन्हीं से काम कराते हैं छुट्टी है तो क्या करते हैं मम्मी पापा एक टब लाते हैं, ठीक है, टब लाते हैं और उसमें क्या करते हैं एक व्हाइट पाउडर लाते हैं जो कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चूना, वॉल पेंटिंग करने के लिए। बोलते हैं कि चलो घर का मजदूर है 3-4 दिन के लिए छुट्टी मिला है, इन्हीं से कराते हैं पूरा वॉल पेंटिंग। और वो क्या करते हैं कि आप लोग को कोल्ड वाटर में मिलाने को कहते हैं व्हाइट पाउडर को। जो व्हाइट पाउडर मिलता है तो देखे होंगे कि बाल्टी क्या होती है गर्म हो जाती है, जो टब होता है गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन जो था एक्सोथर्मिक था। अब छू के देखना, सारा जो चूने का पानी होता है वो नीचे बैठ जाता है, तुम लोग क्या करते हो फिर उसको घोलते हो, तो वही है टॉर्बिड। अब इसमें अगर तुम क्या करो थोड़ा सा हल्दी डाल के देखो, हल्दी डालोगे तो क्या हो जाएगा ये रेड ऑरेंज कलर का हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ये एल्कलाइन इन नेचर है, यही पूरा प्रोसेस होता है। माय डियर स्टूडेंट प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल्स। आई वांट टू रीच टू द मैनी स्टूडेंट्स हु नीडेड माय लेक्चर्स। तो सपोर्ट कीजिए क्योंकि एक गुरु को गुरु बनाने वाला सिर्फ उसका शिष्य ही होता है।
Thank you. Next. Thank you to meet you. Now we meet in the next lectures.